हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों को संख्या पद्धति के अंतर्गत में परिमेय संख्या बताने वाला हूँ। सो पूरी तरीके से सिंपल स्टेप में, सिंपल वे में पूरा अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है कि परिमेय संख्या आखिर कहते हैं किसको? तो परिमेय संख्या वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। इसका अर्थ क्या होता है, चलिए पहले समझते हैं। आप तो अंक जानते होंगे 0 से लेकर 9 तक जो होता है, ठीक है, वो अंक कहलाते हैं, है ना। इससे बनते हैं संख्याएं। क्या बनते हैं? संख्याएं। तो उन संख्याओं को, जैसे कि 10 एक संख्या है, 9 है, ये सभी संख्या है, ठीक है। ये सभी क्या है? संख्या है। और ये सारी संख्याओं को जब हम p बाई क्यू के रूप में, p बाई क्यू के रूप में कहने का मतलब क्या है कि कुछ संख्या ऊपर में और कुछ संख्या नीचे में, कोई भी संख्या को आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप लिख दिए, इसका मतलब क्या कि ये p बाई क्यू के रूप में आ गया, क्योंकि कुछ नंबर को आप ऊपर में लिखे हैं, कुछ नंबर को नीचे में लिखे हैं। जो p के जगह पे 10 है और q के जगह पे 30 है। तो p बाई क्यू के रूप में जो भी आप नंबर को लिख देंगे तो वो परिमेय संख्या कहलाती है। पर कुछ कंडीशन है कि परिमेय संख्या हम बोलेंगे कब, ठीक है। तो परिमेय संख्या, अब देखो कि हम बोलिए कि कोई भी नंबर को आप ऊपर नीचे लिखते हो, ठीक है, p बाई क्यू के रूप में, तो सभी सारे परिमेय संख्या कहलाएंगे। पर कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आप q के जगह पे कभी भी 0 नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये परिमेय संख्या है, 5/3 -1/2 -3/-2 0/5 आदि, ये परिमेय संख्या है। और ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देख सकते हैं ये रूल के बिल्कुल खिलाफ है, ठीक है। क्योंकि q के जगह पे कभी 0 होना नहीं चाहिए, तो q के जगह पे हम 0 दे दिए, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। चलिए क्लियर हो गया। मैं आपको और क्लियर कर देता हूं कि आखिर p और q के जगह पे रखेंगे क्या, होता है क्या। तो बोल तो दिया यहाँ पे कि p और q क्या है? पूर्णांक है। अब आपको ये पता होना होगा, मतलब पता आपको होना चाहिए कि पूर्णांक क्या है, तब बहुत बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए, मैं, अगर आपको पता नहीं तो मैं बताता हूँ कि पूर्णांक जो होता है -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ये पूर्णांक है। ये क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक कैसे बनता है ये देख सकते हैं। माइनस वाले प्लस वाले और साथ में 0 को मिला देंगे ना, तो क्या बन जाएगा? पूर्णांक बन जाएगा। और यही पूर्णांक जो है वो p बाई क्यू के रूप में रहता है। देख सकते हैं यहाँ पे 5/3 दोनों प्लस प्लस में, या तो माइनस माइनस में दोनों दे सकते हैं, एक प्लस में एक माइनस में दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि वैसी संख्याएं जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या कहलाती है। जहां पे p और जो q है, जो p बाई क्यू के रूप में लिखेंगे, तो p और q है क्या? तो p और q क्या है? पूर्णांक है। मतलब माइनस वाला भी हो सकता है, प्लस वाला भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। पर शर्त ये है कि आप p बाई क्यू के रूप में तो लिख सकते हैं, उसको परिमेय संख्या तो बोलेंगे, पर एक शर्त है जो आपको दिमाग में ठूसना होगा कि क्यू के जगह पे कभी भी 0 होना नहीं चाहिए। क्यू के जगह पे कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अपरिभाषित है, मतलब इसका कोई परिभाषा नहीं है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। और अगर समझ में आया होगा तो प्लीज गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पे क्लिक कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि समय समय पे ऐसा वीडियो प्राप्त होते रहे। और थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन भी मिल जाता है, आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है कि और भी इसी तरह से वीडियो मैं बनाऊं और आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूं। तो प्लीज गाइज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। बाय। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? आई होप जब से ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फुल डिटेल्स, ठीक है, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए वीडियो देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो अपरिमेय संख्या क्या, सबसे पहले परिभाषा जानते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को उदाहरण बताऊंगा, मतलब कि एग्जाम्पल बताऊंगा, और वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, ठीक है, उदाहरण के साथ में, किसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। वैसी संख्या है जिसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं।
इससे पिछले वाला वीडियो में मैं बताया था परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे पी और क्यू क्या है? एक पूर्णांक है। पिछले वाला वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि पूर्णांक क्या होता है। अगर नहीं जान रहे हो तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे बता दिया गया कि जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। और कंडीशन ये भी बता दिया गया है यहाँ पे ये भी बताया गया पी और क्यू क्या है? एक पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि क्यू के जगह पे जीरो नहीं होना चाहिए। पिछले वाला वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ। अपरिमेय संख्या भी अपरिमित रूप से अनेक होती है। जिस प्रकार से परिमेय संख्या अनेक होती है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से अपरिमेय संख्या भी अनेक होती है। एक दो नहीं होता, बहुत सारा होता है, अपरिमित रूप से अनेक होते हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि आखिर अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। अभी जान गए कि पी बटे क्यू के रूप में जिसको हम नहीं लिख सकते उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो देख सकते हैं, पहले एग्जांपल देखिए। ये सारे जो एग्जांपल देख रहे हैं आप, ये सभी क्या है? किसका एग्जांपल है? अपरिमेय संख्या का उदाहरण है, एग्जांपल है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना? तो जैसे कि स्क्वायर हम लोग रूट निकालते हैं, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वैल्यू जो है, ठीक है, देख सकते हैं रूट 2 का हम निकाले स्क्वायर रूट, ठीक है, तो 1.4142 जो है ये रुक ही नहीं रहा है। जब आप निकालेंगे स्क्वायर रूट तो ये चलता ही चला जाएगा, डिवाइड जब देंगे आप, ठीक है, तो चलता ही चला जाएगा। देखिए पाई का मान जो है, ठीक है, उसको भी अगर डेसिमल में आप लिखते हैं, ठीक है, डिवाइड देते हैं तो कभी रुकने वाला नहीं है, चलता ही चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि कोई हम दशमलव लेते हैं, जैसे कि एक वैल्यू कुछ भी ले लिए, जैसे 2.5 है, ठीक है, 2.5 है। इधर देख सकते हैं कि इधर जो नंबर है, ठीक है, वो स्टॉप है, ठीक है, इधर जा नहीं रहा है। शांत और अशांत पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये जो है दशमलव, वो शांत दशमलव है, ठीक है, आगे तक जाइए, मतलब जाते ही, सॉरी, ये शांत है, ठीक है, आगे तक ये जा नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है? अगर इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कैसे? तो दशमलव को हटा देंगे, उसके लिए एक बैठाएंगे। अब दशमलव के बाद कितना अंक है? तो एक अंक है, एक जीरो बैठाएंगे तो कितना आ गया? 25/10। ये देख सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में आकर रेडी हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक परिमेय संख्या बोल देंगे। बट यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, कि अगर इसको हम लिखना चाहेंगे, मान लीजिए कि इसको दशमलव हटाएंगे, 1 बैठाएंगे, इसके बाद कितना डिजिट है, मतलब कितना अंक है, वो तो कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये तो डैश डैश कहाँ तक जा रहा है वो पता ही नहीं है। तो हम लोग फाइंड आउट, सबसे पहले अगर फाइंड आउट ये कर पाते कि दशमलव के बाद कितना अंक है तो हम आराम से वहां पे जीरो बैठा सकते थे, ठीक है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये चलता ही चला जा रहा है, हम कहाँ तक लेंगे, कितना जीरो बैठाएंगे? उसका अंक तो पता ही नहीं है, हमको कंफर्म है ही नहीं कि कितना अंक है। तो क्या हम जीरो बैठा सकते हैं क्या नीचे? नहीं ना बैठा सकते हैं, ऐसे थोड़ी 1 2 3 4 अंक है तो 4 डिजिट बैठा देंगे, मतलब 4 जीरो बैठा देंगे। तो ऐसा हम नहीं कर सकते, मतलब कि ये अशांत अशांत है, ये चलता ही चला जा रहा है, ठीक है, कभी रुकने के नाम ही नहीं ले रहा है, ठीक है। तो ऐसे वाली जो दशमलव होते हैं या फिर ऐसे वाले संख्याओं का जो ये होता है, मान होता है, उसको आप पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और जब पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो ये क्या कहलाएंगे? अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया। मैं फिर से वीडियो बनाकर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और पे क्लिक कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे से वीडियो आपको समय समय पर प्राप्त होते रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वास्तविक संख्याओं के घातांक के नियम। वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम मैं बताने वाला हूँ कि घातांक का नियम क्या चीज होता है। तो ये जो है ना, मैथमेटिक्स में बहुत एक अहम रोल निभाता है। अगर ये आपके पास नहीं है, रूल नियम पता नहीं है, तो शायद आप उसको हल नहीं कर सकते हैं। तो ये आज आपके पास से, ये जो समस्या था आपके पास, वो उसका समाधान होने वाला है। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एग्जाम्पल के साथ। तो देख सकते हैं कि a की पावर m गुना a की पावर n है, तो हम करेंगे क्या? तो ये अगर सेम रहेगा, इसका पावर कुछ भी हो सकता है, अलग होगा, तो करना क्या है कि ये लिख देना a तो a लिख देंगे, इसके पावरों को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल साथ में चलते हैं ना, ठीक है, एग्जाम्पल साथ में चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर 5 के पावर 2 है इंटू 5 के पावर 3 है, देख सकते हैं इसके जैसा, ठीक है, ये ए सेम होना चाहिए, इसके पावर अलग भी हो, सेम भी हो, इससे हमको कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो क्या करना है? तो देखो ये सेम सेम था, ठीक है, और इसके पावर अलग अलग, यहाँ पे भी सेम सेम, इसका पावर अलग अलग। तो क्या कर रहा है कि ए को निकाल दिया, ए था तो ए को निकाल दिया और उसके पावरों को जोड़ दिया। तो 5 5 है तो हम भी 5 को निकाल देंगे, इसके पावरों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 5 के पावर कितना हो जाएगा? 5, दैट इज आंसर। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं।
जैसे देख सकते हैं a की पावर m है और होल पावर भी n है, तो करेंगे क्या, तो a को लिख देंगे और इसके पावर को गुना कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल में जैसे 5 के पावर 3 है, ठीक है, और इसका पावर 2 ले लेते हैं होल पावर, तो करेंगे क्या, इसके पावरों को क्या कर दे रहा है, गुना कर दे रहा है, हम भी 5 को लिखेंगे, इसके पावरों को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, हो गया आंसर ये, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि a के पावर m बाई a के पावर n है, तो करेंगे क्या, यहाँ पे भागा में है, ठीक है, तो a सेम होना चाहिए, इसके पावर कुछ भी उसका हमको फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। इसके पावरों को घटा दिया जाता है कब, जब ये भागा के रूप में होता है तब। तो जैसे कि x के पावर 20 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, x के पावर 10 ले लिए, तो देख सकते हैं जस्ट उसके जैसा ही है। तो करेंगे क्या हम लोग, ए था तो ए निकाला था, एक्स एक्स है तो हम भी एक्स निकाल देंगे, और इसके पावरों को घटा रहा है तो हम भी इसके पावरों को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 20 में 10 घटा देंगे तो 10 बचेगा, ये हो गया आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं इसके लिए, तो a के पावर m गुना b के पावर m, ये अलग होगा पर पावर इसका सेम होगा, तब क्या करेंगे कि ये दोनों को गुना कर देंगे और उसके पावरों को सेम टू सेम रखेंगे। जैसे कि 3 के पावर 2 है, ठीक है, इंटू 4 के पावर 2 है, देख सकते हैं ये अलग है पर इसके पावर क्या है, सेम है, तो करेंगे क्या, हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुना 4 साथ में लिखेंगे और इसके पावरों को एक ही साथ लिख देंगे, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं 3 चौके 12, 3 चौक 12, इसके पावर 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि a के पावर n b बाई b के पावर n है, ठीक है, मतलब ये दोनों अलग अलग है, इसके पावर सेम सेम होगा पर भागा के रूप में है, तो करेंगे क्या हम लोग, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। जैसे कि 4 है, 5 है, इसके पावर हम सेम सेम लेंगे, 3 3 कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 4 बाई जो 5 है उसको साथ में लिखेंगे और इसके पावरों को हम एक ही लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से इस फॉर्मूला पे डिपेंड है। और यहाँ पे देख लीजिए ये हर जगह पे आपको मिलेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कोई भी नंबर देखिए a की पावर इसका 0 हो गया, ठीक है, पावर 0 हो गया तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, चाहे उसके साथ कोई भी नंबर हो, जैसे कोई भी बड़ा नंबर हो उससे कोई परवाह नहीं है, ठीक है, इतना बड़ा भी नंबर हो इसका पावर 0 हो तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये रूल से। अब चलिए यहाँ पे आ जाते हैं इसके लिए एग्जांपल। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कि ऐसा करके अगर कोई रहेगा वैल्यू, तो देख सकते हैं कि इसका पावर प्लस में है अभी, ठीक है, इसका पावर भी प्लस में है, अगर ऊपर ले जाएंगे, मतलब ऊपर ले जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस में, मतलब कि आप इसको 3, इसका पावर माइनस प्लस 2 है तो क्या हो जाएगा, -2, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये था वास्तविक संख्याओं के कुछ घातांकीय नियम और उसका एग्जाम्पल भी मैं बता दिया हूँ। तो अगर आपको ये समझ में आया है तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी ठीक है, बस कमेंट सेक्शन में जाकर बता दीजिएगा कि ये हमको समझ में नहीं आया, मैं फिर से वीडियो बनाकर आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि समय समय पे वीडियो ऐसा आपको प्राप्त होते रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो लेकर आ गया हूँ एक फिर से वीडियो एक नए टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक है वर्गमूलों से संबंधित कुछ सरल समीकरणें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आज मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूँ, बहुत सरल तरीके से समझाने वाला हूँ वर्गमूलों से संबंधित कुछ सरल समीकरणें, सो भी उदाहरण के साथ। तो चलिए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, अगर रूट के अंडर में देख सकते हैं यहाँ पे कि a और b है, यहाँ पे बीच में इंटू का साइन है छुपा हुआ, आप इसको अलग कर सकते हैं, रूट a इंटू रूट b कर सकते हैं। और अगर अलग अलग ये रूट में है तो आप उसको एक में कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर आप लेते हैं, इधर मैं एग्जाम्पल देते जाता हूँ एक एक। एग्जाम्पल 1, जैसे कि रूट में अगर ऐसा रहेगा 5 इंटू 6 रहेगा, तो आप इसको लिख सकते हैं √5 इंटू √6। बात समझ में आया। दूसरा चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग पहले। देखिए यहाँ पे रूट अंडर a बाई बी है, तो आप इसे ऊपर वाला जो a है ना उसको भी रूट में कर सकते हैं और नीचे जो है उसको भी रूट b में कर सकते हैं, मतलब दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि रूट तो दोनों के लिए है तो दोनों को दे दीजिए रूट a बाई रूट b कर सकते हैं। और अगर रूट दोनों अलग अलग है तो आप एक में भी कर सकते हैं, मतलब इतना इक्वल टू इतना कर सकते हैं, इतना इक्वल टू इतना कर सकते हैं। जैसे कि
रूट में जैसे 5/6 हो तो आप क्या करेंगे, √5 को अलग कर दीजिए, बाय √6 को भी अलग कर दीजिए, हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रकार से रहेगा, जब √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b, तो आप कैसे इसको लिखोगे? तो सिंपल सा बात है कि रूट से a बाहर निकल जाएगा और रूट से b बाहर निकल जाएगा, बीच में क्या है, साइन माइनस का, मतलब a माइनस बी आएगा। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो a माइनस बी आएगा। तो जब इतना रहेगा तो हम लोग माथामारी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये याद हो जाएगा, आप याद कर लिए तो सीधा सिंपल a माइनस बी लिख देंगे, सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे √6 प्लस √5 और फिर √6 माइनस √5, तो क्या इसका सॉल्यूशन होगा? इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं कि a, यहाँ पे a था तो a बाहर आ गया रूट से, यहाँ पे 6 है तो 6 बाहर आ जाएगा, बीच में माइनस का साइन, ठीक है। और यहाँ पे देखो कि b था तो b बाहर आ गया था, तो b की जगह कितना 5, तो 5 बाहर आ जाएगा, तो 6 में से 5 घटा देंगे, कितना बचेगा 1, दैट इज आंसर। चलिए इसके लिए आ जाते हैं, इसके लिए एग्जाम्पल, तो इसके लिए एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि a रूट में है, रूट में नहीं है, b रूट में है, a रूट में नहीं है, b रूट में है, तो इसके लिए चलो एक एग्जाम्पल उसी तरह से लेते हैं, ये 6 रखने देते हैं, 6 रन लेते हैं माइनस प्लस और रूट में 5 ले लेते हैं, ठीक है। फिर से उसी तरह से 6 माइनस √5, तो हम लोग क्या करेंगे, देख सकते हैं कि जो रूट में नहीं था उसका स्क्वायर कर दिया है, तो जो रूट में नहीं उसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, माइनस का माइनस बी की जगह पे 5, सॉल्यूशन कर देंगे, 6 छक 36 माइनस 5 घटा देंगे, कितना बचेगा 31, दैट इज आंसर। इसका एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो देख सकते हैं उसी तरह से लेते हैं कुछ 6 प्लस √6 प्लस √5 का होल स्क्वायर, तो कैसे बनाएंगे हम लोग, देख सकते हैं यहाँ पे ए लिया, ए था यहाँ पे, ए निकाला, हमारा 6 है तो 6 निकाल देंगे, प्लस का प्लस, 2 का 2, रूट लेंगे हम लोग, ठीक है। और ए बी, तो ए और बी के जगह पे जो था वो लिखा गया वैल्यू, हमारे ए के जगह पे कितना है 6 है, इंटू बी के जगह कितना 5 है, और फिर आगे देखो प्लस, और बी के जगह कितना 5, तो 5, 6 प्लस 2 रूट अंडर कितना हो जाएगा, 6 बचे 30 प्लस 5, हो गया आंसर। तो इस तरह से आप अगर वर्गमूलों से संबंधित कुछ इस तरह से समीकरणें रहेंगे तो आप इस तरह से हल कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो मैं बार बार बताता हूँ कि कमेंट सेक्शन में जाइए, बताइए कि ये चीज़ हमको समझ नहीं आया, मैं फिर से वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर अच्छा लगा होगा, मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल पे क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि समय समय पर ऐसा वीडियो आपको प्राप्त होते रहे। मैं ऐसा वीडियो बनाते रहता हूँ, और आप रिकमेंड भी कर सकते हैं, ठीक है, कि मुझे ये वीडियो चाहिए, तो मैं वो भी जिस टॉपिक पे भी आपको चाहिए उस टॉपिक को बोल सकते हैं, उस टॉपिक पे वीडियो बन जाएगा, ठीक है, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।